मार्केट यहाँ से, मैंने आपको अभी बोला है कि मार्केट यहाँ से आपको अपसाइड में एक और छोटा सा मूव दे सकती है। तो मार्केट ऊपर ही गई है। और यहाँ पर देखें तो बायर्स की जो तादाद है वो भी हमारे पास इंक्रीज हुई है, 248 हो गई है। अब यहाँ पर आप देखें तो ये लाइव में कंपैरिजन, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कॉन्टिन्यू कंपैरिजन क्या होता है और नॉन कॉन्टिन्यू कंपैरिजन क्या होता है। कॉन्टिन्यू कंपैरिजन यानी कि इस बाय की वेव का कंपैरिजन, इस बाय की वेव का कंपैरिजन पिछली सेल की वेव के साथ किया जाए तो कॉन्टिन्यू कंपैरिजन होता है। और अगर इसी बाय की वेव का कंपैरिजन पिछली बाय की वेव के साथ किया जाए दरमियान में से एक वेव को स्किप करके, तो नॉन कॉन्टिन्यू कंपैरिजन होता है। ठीक है। अगर यहाँ पर सेल की वेव हो, और जैसे अगर हम इस सेल की वेव का कंपैरिजन पिछली सेल की वेव के साथ करें तो नॉन कॉन्टिन्यू कंपैरिजन होगा। और इस सेल की वेव का कंपैरिजन अगर हम इस बाय की वेव के साथ करें तो कॉन्टिन्यू कंपैरिजन होगा। क्लियर है? जी जी क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर देखें फिर परसेंटेज आ जाती है। इस वेव के अंदर इस टाइम पे कितने परसेंट बायर्स एक्टिव हैं। ये देखें ग्रीन कलर की वेव है, कॉन्टिन्यू कंपैरिजन में 190% बायर्स इस टाइम पे एक्टिव है। नॉन कॉन्टिन्यू कंपैरिजन में 209% थे, अब 228% हो गए हैं। ये एक्टिवनेस शो कर रहा है बायर्स की, क्योंकि ग्रीन कलर का स्कोर बोर्ड है, पॉजिटिव वैल्यूज है, तो कॉन्टिन्यू का साइन है। और कॉन्टिन्यू इसमें हम कहाँ से रह सकते हैं, मिनिमम वैल्यूज 30 से ऊपर हो। कॉन्टिन्यू कंपैरिजन में 30 से ऊपर हो जाए, नॉन कॉन्टिन्यू कंपैरिजन में 10-20 भी हो जाए, लेकिन दोनों पॉजिटिव हो, ग्रीन कलर का स्कोर बोर्ड हो, तो हम पॉजिटिव मार्केट का एक मूव देख सकते हैं, जैसे अभी आपके सामने हुआ है। ठीक है। और इसने ये बाय का सिग्नल भी आपको दिया है यहाँ पर, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये यहीं से 2160 के पास से ही आ गया था बाय का सिग्नल, जैसे ही हमारे पास बायर्स की जो तादाद है वो इंक्रीज हुई है। अब यहाँ पर आप देखें ये एक बुलिश कैंडल बन रहा है, ग्रीन कलर का कैंडल बन रहा है। तो यहाँ पर ये ट्रैप नहीं किया जा रहा हमें। ठीक है। किसी के लिए ट्रैप होगा, लेकिन एक प्रॉपर हमारे सामने कैंडल बन रहा है विद जो बायर्स हैं कॉन्टिन्यू कंपैरिजन में और नॉन कॉन्टिन्यू कंपैरिजन में, वो भी जेन्युइनली हमारे पास इंक्रीज हो रहे हैं साथ साथ। ठीक है। इसमें पंप एंड डंप वाला कैंडल नहीं, अगर पंप एंड डंप वाला ये यहाँ पर आता है उसके बाद फौरन से नीचे आ जाता। इसमें इस टाइम पे 238% बायर्स हैं, नीचे 236% बायर्स हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं। ठीक है। लेकिन लाइव स्कोरबोर्ड हमें देखने को मिल रहा है। इन बायर्स की तादाद अगर कोई 300 क्रॉस कर जाए टोटल, यानी कि 300 तक ये पहुंच जाए, कंटिन्यू 300 तक ये पहुंच जाए, तो फिर जो बायर्स हैं वो एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाएंगे। सेम कंडीशन सेल की है, मार्केट नीचे आ रही है, तादाद 300 से ऊपर चली गई है, तो इट्स मीन के सेलर्स एग्जॉस्ट होना शुरू हो गए हैं। इस टाइम पे 217 है, 193 है, यानी कि मार्केट यहाँ से आपको एक थोड़ा सा और ऊपर तक एक मूव दे सकता है। ठीक है। अभी एग्जॉस्ट इतने नहीं हुए, एग्जॉस्ट की तरफ जा रहे हैं बायर्स, लेकिन एग्जॉस्ट इतने नहीं हुए। 30% से देखें तो 30% से यहाँ से इंक्रीज होना स्टार्ट हुए थे और यहाँ तक आ गए हैं और 200% तक हो गए हैं ये। तो अब यहाँ पर 191 और 215, यहाँ पर बायर सांस ले रहे हैं लेकिन बायर्स टिके हुए हैं बैक एंड पे। ठीक है। तो देखें मार्केट यहाँ से, मैंने आपको अभी बोला है कि मार्केट यहाँ से आपको अपसाइड में एक और छोटा सा मूव दे सकती है। तो मार्केट ऊपर ही गई है। और यहाँ पर देखें तो बायर्स की जो तादाद है वो भी हमारे पास इंक्रीज हुई है, 248 हो गई है, 43, 248, 217 आ गई है। ओके। ये देखें 254 हो गई है, यहाँ पर 266 हो गई है। ये मुझे कैसे पता चला कि मार्केट ने यहीं से बाय का थोड़ा सा एक अपसाइड में आपको मूव देना है। लॉजिकली मैं आपको बता रहा हूँ, कोई तुक्का ट्रेडिंग नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर परसेंटेज नजर आ रही है बायर्स और सेलर्स की। तो यहाँ पर ओवरऑल बायर्स की ये परसेंटेज आपके सामने था, उस टाइम पे 200 था मेरे ख्याल से। और उसके बाद देखें मार्केट यहाँ से 2168 से 2172 तक गई है। ओके। तो ये आपको कॉन्फिडेंस देता है कि जो बायर्स और सेलर्स की परसेंटेज है, मार्केट आपको कितना मूव दे सकती है। अब इस टाइम पे 272 तक चला गया है, 300 के पास पास चला गया है ये, अभी जा रहा है 280 तक गया है ये। ठीक है, 280, 260, 270। तो यहाँ पर काइंड ऑफ ना जो बायर्स हैं वो थोड़े से एग्जॉस्ट होना शुरू होंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर एग्जॉस्ट हो गया, मार्केट यहाँ से नीचे आ गई,
ऊपर, जितना ऊपर क्रॉस करता जाएगा ना फिगर 300, 400, 500, इट्स मीन के बायर्स अच्छे खासे एग्जॉस्ट हो रहे हैं, और वहां से फिर आपको हमेशा एक अच्छा डंप देखने को मिलेगा। अगर सेलर्स की बात की जाए तो फिर अच्छा पंप देखने को मिलेगा। ठीक है, वो देखें मार्केट गई है ऊपर और चली गई, 300 हो गए हैं। ठीक है ना, 295 हो गए हैं, 265 हो गए हैं। कि आपको लाइव में एग्जांपल देखने को मिल गया, मैं इसलिए इसको बाहर रिप्ले नहीं कर रहा ताकि आपको लाइव में पता चले कि अच्छा ये सिनेरियो है। और ये बाय का सिग्नल, अगर आप आपके साथ मैं वीडियो शेयर करूंगा बाद में भी आप देखेंगे, तो ये बाय का सिग्नल हमें कुछ यहाँ से करके मिला था 2162 के पास पास, 62 या मैं कहता हूँ 6263 के पास पास ही मिला है। वो क्यों मिला है, वो मैंने इसके अंदर एक कंडीशन सेट की है, वो भी बता देता हूँ आपको।